एक लड़का क्लास में हमेशा चुप रहता, ना ज़्यादा बोलता, ना किसी चीज़ में दिखावा करता, लेकिन जब वो क्लास में एंटर होता तो हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट होता। टीचर्स उससे इम्प्रेस, स्टूडेंट उससे इंस्पायर्ड। तो एक दिन एक स्टूडेंट ने उससे पूछा कि भाई तेरे में ऐसी क्या बात है जो हर कोई तुझसे अट्रैक्ट हो जाता है। तो उसने बड़ा स्माइल करके बोला कि मेरा ऑरा। हाय, मैं नाजिया लाइफ कोच और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ऑरा के बारे में। अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, लोग आपसे चिपकेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। क्या आप चाहते हैं अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करना? तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जो हर लिविंग बीइंग के पास होता है। अर्थ के पास भी उसका मैग्नेटिक फील्ड है और हम इंसानों के पास भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। इससे आपकी एनर्जी, थॉट, इमोशंस सब रिफ्लेक्ट होते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि कोई आपको नेगेटिव इंसान अगर आपके पास आ जाता है जिसका ऑरा नेगेटिव हो, तो क्या होता है कि आप जो है वो अनईजी फील करने लगते हो। आपको लगता है भाई भगाओ, कब इसके पास से यार निकलें और इससे पीछा छूटे, है ना। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं जिनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उनके साथ हम बिना किसी बात के, बिना किसी वजह के उनके आसपास हम बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत खुशी मिलती है हमको, बहुत सुकून सा मिलता है हमको। ये होता है ऑरा। आपका जो ऑरा है ना, वो आपके सबकॉन्शियस थॉट का मिरर है, ये समझ लीजिए आप। आपके माइंड में किस तरीके का चलता है, किस तरीके की बातें चलती हैं, वो इससे रिफ्लेक्ट होता है। आपको पता है कि आपका ऑरा क्यों स्ट्रांग होना चाहिए? आपका ऑरा जो है ना, वो एक शील्ड का काम करता है, यानी कि वो आपका रक्षा कवच का काम करता है और वो आपको बुरी नज़र, बुरे लोग, नेगेटिव लोग, इन सब से आपको वो बचाता है। आपको पता है कि आपका अगर ऑरा स्ट्रांग है ना, तो आप किसी पर भी आपका इंप्रेशन इतनी जल्दी पड़ेगा, क्योंकि लोग आपको सुनते बाद में हैं, पहले आपको फील कर लेते हैं। आपके पास से कैसी वाइब उनको मिल रही है वो आपको पहले फील कर लेते हैं, आपको सुनते बाद में है। तो ऑरा का स्ट्रॉन्ग होना इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपका अगर ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो समझ लीजिए आपका इंप्रेशन हर किसी पर बनेगा। आपको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो आपके इमोशंस भी स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी कि जल्दी किसी के कुछ भी बोलने से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी की गलत बात को भी, आप उसको अपना परसेप्शन चेंज कर लोगे आप, और आप अपना नज़रिया चेंज करके उस बात को दूसरे तरीके से देखोगे और आप उस बात में भी, नेगेटिव बात में भी आप उस पर पॉजिटिव निकाल लोगे। ये होता है ऑरा का कमाल। अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होगे। और हाँ, अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो ना, तो आप समझ लीजिए अपनी लाइफ में बड़े से बड़ा डिसीजन आप सोच समझ के ले सकते हो, क्योंकि आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो। तो चलिए फिर हम बात करते हैं वो उन 5 टिप्स के बारे में जो आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आप भी, अगर आपको लगता है कि आप लो वाइब्रेशन फील करते हो, जल्दी नेगेटिव हो जाते हो, जल्दी किसी की बात आपको बुरी लग जाती है, तो यानी कि आप अपने ऑरा को इन 5 बताए हुए टिप्स से आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और मुझे कमेंट में लिख के भी बता सकते हो कि आपको किस तरीके का आप फील करते हो अपनी लाइफ में। आप सनलाइट में टाइम बिताओ डेली, कम से कम 15 मिनट। आपने देखा होगा कि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनके ऑरा बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि वो जो मेडिटेशन करते हैं तो वो सनलाइट में मेडिटेशन करते हैं। उगता हुआ सूरज जब होता है ना, उस टाइम पे वो मेडिटेशन करते हैं, और उस टाइम जो सूरज की किरणें होती हैं ना, वो बहुत पावरफुल होती हैं और वो हमें इतना एनर्जेटिक कर देती हैं, हमारे ऑरा को इतना एनर्जेटिक कर देती हैं कि आप ग्राउंडिंग करो, यानी कि आपका कनेक्शन ज़मीन से हो। आप नंगे पैर ज़मीन पर, मिट्टी पर वॉक करो, या फिर आप ग्रास पे वॉक करो। इस तरीके से आप करके आप ज़मीन की जो एनर्जी है उसको आप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो। और आपको क्या करना है, और आपको विजुअलाइजेशन भी करना है। मॉर्निंग में आप विजुअलाइजेशन करो और गोल्डन लाइट को फील करो आप अपने ऊपर आते हुए। वो आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करता है। जब आप उसको लगातार विजुअलाइज करते हो ना, तो वो आपके ऑरा को प्रोटेक्ट कर देता है।
जो आपको पता है मैक्सिमम रेकी वाले, आपने कभी अगर रेकी करवाई हो तो आपको मालूम होगा कि जिन लोगों के ऑरा जो है, जिनको नज़र लग जाती है जल्दी जल्दी, या जिनके ऊपर किसी भी चीज़ का जल्दी असर होता है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी जिनके ऊपर जल्दी अटैक करती है, तो ऐसे लोगों को वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं सॉल्ट बाथ। यानी कि आप नहाने के बाद नमक के पानी को अपने ऊपर डालें, सॉल्ट बाथ लें। सॉल्ट बाथ इतना इम्पॉर्टेंट है कि ये रेकी वाले हर उस इंसान को बताते हैं जिसका ऑरा उनको नेगेटिव लगता है। एक टाइम था, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा जो है वो बीमार रहती थी, कभी कुछ बहुत जल्दी जल्दी उनको कुछ ना कुछ लगा रहता था, वो अच्छी हेल्दी नहीं रह पाती थी। तो उनको रेकी में ट्रीटमेंट करवाया गया। जब रेकी में उनको दिखाया गया तो वहाँ उन्होंने उनको बताया, जब मुझे पता पड़ा कि अच्छा कि ऑरा भी कोई चीज़ होती है और उसका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जी जल्दी अटैक कर जाती है। तो उन्होंने उनको सॉल्ट बाथ बताया था। और फिफ्थ एंड लास्ट चीज़, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करने की लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है ग्रेटिट्यूड। आप जितना ग्रेटिट्यूड करते हो ना अपनी लाइफ में, आपका ऑरा उतना ज़्यादा ब्राइट होता है। जितना आप ग्रेटिट्यूड करोगे उतना आप अंदर से पॉजिटिव फील करोगे। जब आप पॉजिटिव फील करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो आज से इन 5 टिप्स को आप अपनी लाइफ में अपनाएं। आपको लगता है आपके घर में मम्मी पापा भाई बहन किसी को भी इसकी ज़रूरत है, आप उनको बताएं कि भाई ये इन 5 टिप्स में से किसी भी टिप्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करो और कंसिस्टेंसी के साथ उसको करो, और फिर देखो कि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है या नहीं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने मेरी वीडियो को इस डेट पे देखा, और उसके बाद आप मुझे बताना, कुछ दिन के बाद जब आप इसको अपनी लाइफ में कर लेना, तब आप मुझे दोबारा से बताना कि आपको वाकई आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग नज़र आने लगा है या नहीं। अपनी बॉडी को तो सभी क्लीन करते हैं, मगर आज से आप अपनी सोल को क्लीन करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा फ़र्क महसूस हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।